नमस्कार, मैं कंचन, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अब तक की खास खबरें। 15 दिनों से बिजली गुल होने के कारण रुक्मिणी नगर बिजली ऑफिस के नागरिकों ने की तोड़फोड़, साथ में अधिकारी को भी नहीं बख्शा। सोमवार के दिन हनुमान जयंती पर शहर के विभिन्न मंदिरों में हवन पूजन महाप्रसाद का कार्यक्रम। नाली का पानी रुकने के विवाद को लेकर युवक पर प्राणघातक हमला, घटना स्वावलंबी नगर की। श्री सीताराम बाबा मंदिर प्रांगण में सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं महापाठ प्रारंभ। दस्तूर नगर चौक पर अज्ञात वाहन ने युवक को उड़ाया, उपचार के दौरान युवक की मौत। आज के सुर्खियों के प्रायोजक हैं दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी याना। इंडिया बुल्स होम लोन्स आता 9.5% व्याजदराने घरी या ना। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। रुक्मिणी नगर परिसर में सतत 15 दिनों से बिजली गुल हो गई है, जिसके कारण परेशान परिसर वासियों ने रुक्मिणी नगर के बिजली ऑफिस में तोड़फोड़ की, साथ ही बिजली विभाग के इंजीनियर की धुलाई भी कर डाली। रुक्मिणी नगर परिसर में पिछले 15 दिनों से शाम से रात 2 बजे तक लगातार बिजली गुल हो रही है। ऊपर से गर्मी का मौसम, पंखे कूलर पूरी तरह बंद रहने से नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस विषय पर नागरिकों ने बिजली विभाग में कई बार विनती की, लेकिन अपने अड़ियल रवैये व अपने घमंड में चूर अधिकारियों ने नागरिकों को तुच्चा समझकर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की, जिस पर परिसरवासियों के सब्र का बांध टूट गया और रविवार रात लगभग 12 बजे सारे नागरिक इकट्ठा होकर रुक्मिणी नगर बिजली ऑफिस जा धमके। समीर भांडेचा अधिकारांचा धिक्कार असो। लगभग 200 से अधिक नागरिक देख बिजली विभाग के अधिकारी RM पांडे ने पुलिस बुला ली। फिर क्या था, अंतिम फैसला जनता का फैसला जग जाहिर है। बौखलाए नागरिकों ने कार्यालय में तोड़फोड़ मचा दी। इतना ही नहीं तो पुलिस बल की मौजूदगी में पांडे साहब की धुनाई कर डाली। मार खाते पांडे साहब अपने कार्यालय से भाग निकले। ये तांडव 3 से 4 घंटे तक चला, यहाँ तक कि महापौर को गालियां तक दी। इस मौके पर हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे ने नागरिकों से समस्या जानी। टाइम दिलेला नाही आहे, शेड्यूल दिलेला नाही आहे। उद्या हनुमान जयंती आहे, आता 1 वाजला आहे आणि उद्या हनुमान जयंती आहे, पण अजूनही त्याच्याबद्दल कोणी काळजी घेतलेली नाही। म्हणजे बाकीचे एरिया चालू आहे, एरियाबद्दल यांना काहीतरी नाराजगी दिसते मला यांच्या। 2-3 वेळा येऊन गेलो आम्ही इथं। 10 मिनिटात थांबवतो, 5 मिनिटांना पाठवतो त्यांना, अशा नेहमी गोष्टी करतात, पण पाठवत नाही, बिलकुल नाही। गेल्या 5 तासापासून लाईन गेलेली आहे, इथे कोणी साहेब वगैरे कोणीच अवेलेबल नाही आहे। हे म्हणतात की लाईन कधी आम्हाला माहिती नाही, तुम्ही काम करा, घरी जाऊन झोपून राहा, लाईन केव्हा येईल आम्हाला माहिती नाही असं सांगतात आहे। माझं आईस्क्रीमचं दुकान आहे, मी इथे गेल्या 4 तासापासून उभा आहे, पण इथे कोणीच प्रॉपर माणूस नाही आहे, प्रॉपर अधिकारी नाही आहे आणि प्रॉपर उत्तर कोणीच देत नाही आहे। तसापासून एका अधिकाऱ्यापर्यंत मेसेज पोहोचला नसेल का आतापर्यंत? इथे पांडे साहेब जे आहेत आपले पांडे साहेब काय पाहिजे, पांडे साहेब फोनही उचलत नाही, पांडे साहेबांचा फोन स्विच ऑफ आहे। पोलीसवाले इथे आलेले आहेत, तर बिचारे बसले आहेत, त्यांनी ड्युटी करून आले, ते काय करणार, त्यांचा आपला सपोर्ट आहे, पण ते ड्युटी करून आले बिचारे, ते बसले। तुम्हाला अशी लाईन नेहमी वारंवार जाते आणि लोकांना याचा त्रास उचलावा लागते, याच्याबद्दल तुम्हाला काय म्हणणं आहे? इथे आता माझं काम आहे ऑपरेटर ड्युटी, गोष्ट ऑपरेटर ड्युटी। पूर्ण बडनेरा फिडर बंद पडला, बडनेरा फिडर बंद पडल्यानंतर माझं काम आहे सांगायचं साहेबाला बडनेरा फिडर बंद झालं, ते काम मी माझं केलं। साहेब आले, माझ्या शेतकऱ्याकडून 2 माणसं नेले, आपले माणसं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते वाली कहावत रविवार के दिन देखने को मिली। अगर वक्त रहते नागरिकों की परेशानी समझ लेते तो ऐसी नौबत नहीं आती। सोमवार के दिन अंजनी पुत्र भगवान हनुमान की जयंती के अवसर पर शहर के विभिन्न हनुमान मंदिरों में सुबह 4 बजे से ही दी भक्तों का तांता लगा हुआ है तथा विधिवत हवन पूजा महाप्रसाद का आयोजन किया गया। सोमवार के दिन अंजनी के पुत्र व पवनसुत राम भक्त के नाम से सुविख्यात भगवान हनुमान की जयंती। हनुमान जयंती के पावन पर्व पर शहर भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
बताया जाता है वानरों के राजा केसरी व रानी माता अंजनी से भगवान पवन के वरदान से रुद्र के अवतार हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी बचपन से ही अति बलशाली थे। एक बार हनुमान जी को भूख लगी, तब उन्होंने आसमान से सूरज की ओर देख और सोचा कितना खूबसूरत फल है। यह सोच आसमान में गए और सूरज निकलने लगे। सारे लोगों में त्राही त्राही मचने लगी, जिस पर इंद्रदेव ने अपने वज्र अस्त्र से प्रहार कर सूरज को हनुमान जी के मुंह से बाहर निकाला। इस प्रहार से हनुमान जी अचेत हो गए। अपने वरदानी पुत्र हनुमान पर ऐसा प्रहार किए जाने से नाराज पवन देव ने सारी सृष्टि से अपनी वायु वापस खींच ली। फिर से दुनिया संकट में आ जाने की वजह से पवन देव के हट को देखते हुए सारे देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति हनुमान जी को प्रदान की। तब से हनुमान जी सबसे शक्तिशाली व सबसे बुद्धिमान माने जाते हैं। यही भगवान हनुमान जी की जयंती सोमवार मनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी न्यूज़। अमरावती शहर का रात से ही पूरा वातावरण धर्ममय हो गया। बच्चे, बूढ़े, जवान अभी हनुमान जी के पूजन में जुटे हुए हैं। गाड़गे नगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले कठोरा नाका स्थित स्वावलंबी नगर में नाली का पानी रुकने के विवाद पर मंगेश पड़सकर को काले नामक युवक ने लाठी व पत्थर से प्राणघातक हमला कर घायल किया। गाड़गे नगर थाना अंतर्गत आने वाले कठोरा नाका स्थित स्वावलंबी नगर निवासी घायल मंगेश रामदास पड़सकर उम्र 24 वर्ष। इन्होंने बताया कि पास ही पड़ोस में रहने वाले सिटी बस कंडक्टर काले नामक युवक ने पानी निकासी की नाली बंद कर दी, जिसकी वजह से परिसर में गंदा पानी फैलने लगा था, जिस कारण रविवार के दिन आपसी वाद विवाद हो गया। मामला यहां खत्म होने के बाद रात लगभग 11:30 बजे मंगेश भोजन करके जैसे ही घर के बाहर निकला, तभी काले ने लाठी व पत्थरों से मंगेश पर हमला कर दिया, जिसमें मंगेश बुरी तरह घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु जिला सामान्य रुग्णालय में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान हमारे संवाददाता सुदेश चौहान ने घायल मंगेश से विस्तृत जानकारी ली। जेवण करून बाहेर निघालो फिरायला, तो बसलेला तर बाहेर तो पाईपासून भरून राहिला होता। मी दिसल्यावर जाणून त्याने शिवगाड केली। म्हटलं कशाला शिवगाड करतात, त्यानं डायरेक्ट लॉट आणला, मारला आणि बोटात उठून आणि गुंडे पलावतो, हे पलावतो असा म्हणत होता। मारायची धमकी दिली, कशाने आईवर शिवगाड केली। जब पड़ोस में ही रहना है तो एक दूसरे को अपना परिवार समझ मिलजुल कर रहना चाहिए। ऐसा करने का अंजाम आप देख ही रहे हैं क्या होता है। बालाजी प्लॉट स्थित श्री सीताराम जी बाबा मंदिर प्रांगण में महंत मनमोहन दास बाबा द्वारा सहस्त्रचंडी महायज्ञ एवं महापाठ का सोमवार सुबह शुभारंभ किया गया। राजापेट अंतर्गत बालाजी प्लॉट स्थित श्री सीताराम बाबा मंदिर प्रांगण में महंत मनमोहन दास बाबा द्वारा 18 से 27 अप्रैल तक सहस्त्रचंडी महायज्ञ एवं महापाठ का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ सोमवार सुबह किया गया। साथ ही 23 अप्रैल के दिन भव्य मां का जगराता कार्यक्रम रखा गया है। इस महायज्ञ में प्रयाग काशी से आए 70 विद्वान पंडितों द्वारा महापाठ के पठन का काम किया जा रहा है। यह मानव कल्याण के लिए आयोजित महायज्ञ श्रद्धालु भक्तगणों ने उपस्थित होकर अपना जीवन सार्थक किया। इस मानव कल्याण के लिए आयोजित महायज्ञ में श्रद्धालु भक्तगणों ने उपस्थित होकर अपना जीवन सार्थक किया। यज्ञ के प्रारंभ से ही महंत मनमोहन दास बाबा जप में लीन थे। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की यह रिपोर्ट। इस तरह जन कल्याणकारी महायज्ञ से पूरा परिसर धर्ममय, भक्तिमय हो गया है। नागरिकों में एकता व धर्म के लिए इस तरह का आयोजन करना आज की स्थिति में अत्यावश्यक है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी
यारा. इंडिया बुल्स होम लोन्स आता 9.5% व्याजदराने. घरी या ना. खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स गहन की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जयस्तंभ चौक, अमरावती। शादी की खुशियां मनाइए प्रिंसेस के संग। डिजाइनर शालू, साड़ी, घाघरा ओढ़नी, पैठनी, ड्रेस मटेरियल, कोट सूट, शेरवानी, जोधपुरी, सारे सपने सजाए प्रिंसेस। प्रिंसेस जयस्तंभ, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। यशोदानगर निवासी माधवराव गणवीर रविवार देर रात फरसी स्टॉप से अपने घर लौटते समय किसी अज्ञात वाहन ने दस्तूरनगर चौक पर माधवराव को उड़ाकर फरार हो गया। घायल माधवराव की उपचार के दौरान मौत हो गई। फ्रेजरपुरा थाना अंतर्गत आने वाले यशोदानगर निवासी माधवराव नारायणराव गणवीर उम्र 45 वर्ष रविवार के शाम किसी काम से फरसी स्टॉप गए थे। अपना काम पूरा कर देर रात अपने घर यशोदानगर लौटते समय दस्तूरनगर चौक पर किसी अज्ञात तेज रफ्तार से आ रहे वाहन ने माधवराव को रौंदते हुए फरार हो गया। यह घटना इतनी भीषण थी कि माधवराव के कान से सर का भेजा बाहर आ गया था। परिसर वासियों ने घायल माधवराव को तुरंत उपचार हेतु जिला सामान्य रुग्णालय पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान माधवराव की मौत हो गई। हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे की यह रिपोर्ट। दस्तूरनगर चौक परिसर में आए दिन घटनाएं होती ही रहती है। इस चौक से वाहन बड़ी तेजी से गुजरते हैं, जिसके लिए गतिरोधक चौक के चारों ओर लगाना अति आवश्यक हो गया है, जिससे कुछ तो राहत मिल पाएगी। जाकिर कॉलोनी निवासी सास बहू किसी काम से झांसी गए थे, जहां से वापस आते समय गोंडवाना ट्रेन में सोमवार के दिन सूटकेस में रखे सोने के जेवर सहित सूटकेस किसी अज्ञात चोर ने उड़ा लिया। कुछ दिनों पूर्व जाकिर कॉलोनी निवासी सज्जो नशीब बख्श तथा बहू नकीसा आजिम बख्श किसी काम से झांसी गए थे। रविवार के दिन गोंडवाना ट्रेन में अमरावती वापस आने के लिए बैठे। रात ज्यादा होने पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ट्रेन के अंदर सो गए। सोमवार की सुबह जब बैतूल रेलवे स्टेशन आया, तब दोनों सास बहू उठे और देखा साथ में लाए सूटकेस गायब था। इस सूटकेस में दोनों सास बहू के सोने के जेवर रखे थे, जिनका वजन लगभग 20 तोले बताया गया है, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए के जेवर भी साथ में अज्ञात चोर ले गए। यह देखकर दोनों सास बहू घबरा गई और बैतूल रेलवे स्टेशन पर संपर्क किया, जहां बताया गया कि बैतूल में ट्रेन ज्यादा देर नहीं रुकती और इस चोरी की रिपोर्ट नागपुर में लिखवाने की सलाह दी गई, जिस पर सास ने बहू नकीसा को अमरावती रवाना कर दिया। वह सास सज्जो नागपुर में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने के लिए रुक गई। हमारी संवाददाता सुदेश चौहान की यह रिपोर्ट। ट्रेनों में अक्सर जेब कतरे, पॉकेट मार घूमते रहते हैं और ट्रेनों में सूचना फलक भी लगे होते हैं। अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। यात्रियों को ट्रेन में सफर करते समय सजग रहने की आवश्यकता है, वरना बाद में पछताना पड़ता है। भाजपा में कई दिनों से चल रहे आपसी कलह के बाद 3 पार्षदों को भाजपा से निकाल दिया गया, जिसके बाद भी मनपा में विरोधी पक्ष नेता के पद पर पोपली को कायम रखने के विरोध में भाजपाइयों ने धरना आंदोलन किया।
भाजपा से 3 पार्षदों को निकाल देने के बाद भी विरोधी पक्ष नेता के पद पर सुरेंद्र पोपली का पद कायम रखने के विरोध में भाजपाइयों ने सोमवार के दिन से मनपा के सामने धरना आंदोलन किया। इस धरना आंदोलन के दौरान हमारे संवाददाता निशांत ओगले ने भाजपा के किरण पातुरकर व अजय सामदेकर से विस्तृत जानकारी दी। महानगरपालिकेमध्ये भारतीय जनता पार्टीतून निलंबित केलेल्या नगरसेवकांच्या बाबतीत जे धोरण राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महापौरांनी अवलंबलं आहे ते भारतीय जनता पार्टीच्या अंतर्गत कारभारामध्ये हस्तक्षेप करणारं धोरण आहे। भारताची जी घटना बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिली आहे त्या घटनेचा उपमर्द करणारा आहे। कॉर्पोरेशनचे जे नियम आहेत ते नियम आणि लोकशाही संकेतांना पायदळी तुडवणारा आहे। कारण की भारतीय जनता पार्टीतून निलंबित केलेले नगरसेवक हे भारतीय जनता पार्टीचे गटनेते आणि विरोधी पक्षाचे नेते नैतिकदृष्ट्या कायदेशीरदृष्ट्या राहू शकत नाही। तरी पण महानगरपालिकेमध्ये असा बारबाईचा कारभार चालू आहे आणि राजकारण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। जर आता 20 तारखेपर्यंत याच्यातून योग्य मार्ग काढला गेला नाही तर भारतीय जनता पार्टी ही लढाई जनतेमध्ये घेऊन जाईल। येणाऱ्या कॉर्पोरेशनच्या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला याच्यावर निश्चितपणे जनतेच्या प्रश्नाला उत्तर द्यावे लागतील आणि याचे परिणाम या निवडणुकीमध्ये भोगावे लागतील एवढं या ठिकाणी मी निश्चितपणे सांगतो। अमरावती पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीमध्ये पक्षविरोधी कारवाया केल्यामुळे माननीय प्रदेश अध्यक्षांनी भारतीय जनता पार्टीच्या 3 नगरसेवकांना निलंबित केलेले आहे। स्वतःला तथाकथित भारतीय जनता पार्टीचा उपाध्यक्ष म्हणवणाऱ्या व्यक्तीच्या पत्रावर माननीय महापौरांनी भारतीय जनता पार्टीचा गटनेता म्हणून त्याची नियुक्ती केलेली आहे। हा गटनेता हटवण्यासाठी व त्याच्या सुविधा काढण्यासाठी म्हणून आम्ही हा उपोषणाचा मार्ग अवलंबिला आहे। 18, 19, 20 हे 3 दिवस आम्ही हे उपोषण करणार आहे। आम्ही सगळ्यात पहिल्यांदा ज्यावेळेला आयुक्तांना आणि महापौरांना 7 दिवसाचा वेळ दिला होता, 7 दिवसामध्ये आपण कारवाई करावी असे त्यांना आम्ही म्हटले होते, परंतु 7 दिवसामध्ये आयुक्तांनी किंवा महापौरांनी कुठल्याही प्रकारची कारवाई न केल्यामुळे आज आम्ही उपोषणाचा मार्ग पत्करलेला आहे। 18 तारखेला आम्ही आज उपोषण सुरू केलेलं आहे। 19 तारखेला या महापौरांना सद्बुद्धी देण्यासाठी म्हणून आम्ही हनुमान चालीसाचा इथे कार्यक्रम ठेवलेला आहे। त्यासोबतच उद्या महिला आघाडीतर्फे अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे आंदोलन मी याच्यासाठी सांगू शकत नाही याच्यामध्ये की आम्ही जर हे आंदोलन आज जर डिक्लेअर केलं तर उद्या महापौर महापालिकेत येणार नाही, त्यामुळे आम्ही हे आंदोलन सुद्धा तुमच्यासमोर डिक्लेअर करणार नाही आहे। पण हे जोपर्यंत या गटनेत्याला या पदावरून हटवणार नाही तोपर्यंत भारतीय जनता पार्टी आक्रमकपणे आंदोलन उभं करणार आहे आणि आक्रमकतेने याचा पूर्ण समाचार घेणार आहे। गोकुल चौक बम्बई फैल स्थित सार्वजनिक हनुमान मंदिर में 5 पंडितों द्वारा महारुद्राभिषेक किया गया। गोकुल चौक बम्बई फैल चौक के सार्वजनिक हनुमान मंदिर में 5 पंडितों द्वारा हनुमान जयंती के अवसर पर महारुद्राभिषेक किया गया तथा संगीत सुंदर कांड के साथ भजन संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही महाप्रसाद सैकड़ों भक्तों ने प्राप्त कर पुण्य लाभ कमाया। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी न्यूज। अब देखिए खास खबरें। श्री कृष्ण पेट स्थित रमेश साबत्रा के निवास स्थान पर पैतृक पौराणिक हनुमान मंदिर है, जिसमें वर्षों पुरानी चीनी मिट्टी से निर्मित हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है, जहां प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी महारुद्र अवतार हनुमान जी की विधिवत हवन पूजन अर्चना कर महाप्रसाद का भव्य आयोजन किया गया। इस परिसर में यह हनुमान जी हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहे हैं। इस अवसर पर हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे ने रमेश साबद्रा से विस्तृत जानकारी ली। अपने घर में हनुमान जी की मूर्ति है और अपने जब मकान लिए थे जब पहले से थी तो स्थापना की हुई है। पूजा पाठ करते हुए हर साल प्रोग्राम जयंती का। अच्छा, कितने साल से आप हनुमान जयंती मना रहे हैं? आपके वैसे 15 साल से मना रहे हैं। घर पे? और आपका हर साल आपके यहाँ महाप्रसाद का आयोजन भी किया जाता है? हाँ, महाप्रसाद का आयोजन। ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 15 दिनों से बिजली गुल होने के कारण रुक्मिणी नगर बिजली ऑफिस के नागरिकों ने की तोड़फोड़, साथ में अधिकारी को भी नहीं बख्शा।
सोमवार के दिन हनुमान जयंती पर शहर के विभिन्न मंदिरों में हवन पूजन महाप्रसाद का कार्यक्रम। नाली का पानी रुकने के विवाद को लेकर युवक पर प्राणघातक हमला, घटना स्वावलंबी नगर की। श्री सीताराम बाबा मंदिर प्रांगण में सहस्त्रचंडी महायज्ञ एवं महापाठ प्रारंभ। दस्तूर नगर चौक पर अज्ञात वाहन ने युवक को उड़ाया, उपचार के दौरान युवक की मौत। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं अपने विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लेन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होती रहेंगी नए नए समाचारों के साथ फिर से मुलाकात। नमस्कार।